संसार में ऐसा कौन है जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, राम के जैसा राजा और यहाँ तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु न चाहिए। राम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम हर रिश्ता निभाना जानते हैं। केवट, निषाद राज, माता शबरी जो शायद राम के दर्शन करने कभी अयोध्या नहीं आ पाते, राम उनसे मिलने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि एक बार महादेव शिव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता प्रभु शिव जी के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि आप अपनी संपत्ति का बंटवारा हम तीनों पुत्रों में बराबर बराबर कर दे। देखो भाई, डिले सिर्फ आज के युग में नहीं, पहले भी होती थी। तीनों पुत्र दानव, देव और मानव महादेव से अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कह रहे थे। महादेव के पास संपत्ति के नाम पर कोई फ्लैट या जमीन तो थी नहीं, पर उनके पास करोड़ों श्लोकों की अद्भुत संपदा तो थी। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में अपनी संपदा बराबर बराबर बांट दी और केवल एक श्लोक अपने पास रख लिया। तीनों पुत्र बोले, पिताजी इस एक श्लोक का भी आप क्या करेंगे, ये भी हमें दे दीजिए। महादेव तो महादेव है। धन धन बोले, नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीर लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। महादेव सोचने लगे कि ये लोग नहीं मानेंगे। अब इस श्लोक में 32 अक्षर तो थे, तो शिव जी ने 10-10 अक्षर बराबर बराबर तीनों में बांट दिए और बाकी बचे 2 अक्षर उन्होंने अपने पास रख लिए और उनसे कहा कि जाओ अब खुशी खुशी रहो, मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी और सिर्फ 2 अक्षर ही अपने पास रख लिए और मेरे लिए वही अब पूरी संपत्ति है। अब इन्हीं 2 अक्षरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जानते हैं वो 2 अक्षर क्या थे जो महादेव ने अपने पास रख लिए? वो अक्षर क्या थे? वो अक्षर थे रा और म, यानी राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य शर्मा। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन था जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए और हमारा वर्षों का वनवास खत्म हुआ। तो आइए आज इस वीडियो में जन जन के आराध्य श्री राम के जीवन से कुछ अंश चुराकर उनसे अपने जीवन में प्रकाश डालते हैं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में इस वीडियो रूपी छोटी सी भेंट को समर्पित करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि हे प्रभु, अगर हमारी छोटी सी बुद्धि से कोई भूल हो जाए तो अपना दास समझ करके हमें माफ करना। दोस्तों, बड़े से बड़ा पराक्रमी जब युद्ध लड़ता है तो 2 संभावनाएं होती है, या तो वो विजय का तिलक लगाएगा या फिर पराजय का कलंक धारण करेगा। पर राम जी के साथ कुछ ऐसा नहीं था। जब भी उन्होंने युद्ध किया तो वो युद्ध ही नहीं बल्कि उन्होंने शत्रु को भी जीत लिया। राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, कहा, सब कुछ मिसाल बन गया। करुणा, दया, न्याय की मूर्ति है प्रभु श्री राम, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि नहीं है। वो एक यथार्थ सत्य है, जैसे सूर्य के तेज से अंधेरे का मिट जाना सत्य है, जैसे चंद्रमा की स्थिति से सागर की लहरों का विचलित हो जाना सत्य है। साथियों, जितनी जरूरी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि होती है, अंधे के लिए लाठी होती है और बुढ़ापे के लिए योग्य संतान होती है, उतना ही जरूरी इस घोर कलयुग में राम का नाम है। आज मैं आपको श्री राम जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने का प्रयास करूंगा जिससे अपनाकर आप और हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनसे सीख करके आप अपने जीवन के रावण को मार सके, अपनी जानकी को ढूंढ सके, अपने लक्ष्मण को पहचान सके और अपने हनुमान को अपने जीवन से दूर जाने से रोक सके। सबसे अच्छी बात यह समझने की ये है कि राम जी के रास्ते पर चलकर सिर्फ सफलता ही नहीं, संतोष भी मिलता है, एक तरीके की सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आज इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राम का अवतार सिर्फ रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ था। अगर सिर्फ रावण को ही मारना होता तो राम किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे बैठे राम जी अपनी तर्जनी उंगली हिलाते और रावण अपने कुल साम्राज्य ज्ञान के साथ अपने सिंहासन पर बैठा बैठा भस्म हो जाता। यही बात वनवास के दौरान माता शबरी को भी समझा रहे थे प्रभु श्री राम। जब माता शबरी कहती है कि राम, अगर रावण का वध न करना होता तो तुम काम मुझसे मिलने के लिए जंगल में आते। राम उत्तर देते हैं, माता, राम रावण को मारने के लिए जंगल में नहीं आया। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला करके भी कर सकता है, राम तो तुमसे मिलने आया है। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं हुई है। माता,
राम की वन यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि संपूर्ण विश्व को ये बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को ये सीख दे सके कि किसी सीता का अपमान, उसके दंड को रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से उसको पूरा किया जाएगा और वो ऐसे ही पूरा होता है। अद्भुत संवाद है माता शबरी और प्रभु श्री राम के बीच। अंत में विदा लेते हुए राम शबरी से पूछते हैं कि माँ, मैं किस रास्ते से आगे जाऊँ। शबरी मुस्कुराते हुए कहती है कि दुनिया को राह दिखाने वाले मुझसे राह पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए सभी मार्ग सुगम है राम। फिर भी अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ से तुम ऋषिमुख पर्वत की ओर जाओ, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी भेंट होगी जो सीता को खोजने में तुम्हारी मदद करेगा। राम माता शबरी का आशीर्वाद लेकर के वहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में श्री राम ने ही रावण को मारा था? जी नहीं, रावण को उसके घमंड ने मारा था, उसकी सोच ने मारा था। और क्या रामायण में लक्ष्मण रेखा सिर्फ माता सीता ने पार करी थी? जी नहीं, रेखा तो रावण ने पार करी थी और वो रेखा थी मर्यादा की, स्त्री सम्मान की, और यही से रावण का वध निश्चित हो गया था। राम कथा से हमें ये सीख मिलती है कि रेखा कोई भी हो, अपनी सीमा तय करनी चाहिए, नहीं तो विनाश जो है वो निश्चित हो जाता है। दोस्तों, थोड़ा पीछे की तरफ लौटते हैं। श्री राम को राज तिलक देने का विचार दशरथ जी को आखिर आया कैसे? एक दिन महाराज दशरथ ने आईने की ओर देखा तो देखा कि कानों के ऊपर कुछ बाल जो है वो सफेद हो चले हैं। अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी केकई से कहा कि केकई, बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमारे वन गमन का समय आ गया है, मुझे सारा राजपाट राम के हाथों में सौंप देना चाहिए और बिना वक्त जाया करे गुरुजनों से चर्चा करके राजगद्दी युवराज राम को देने की घोषणा हो जाती है। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है और इधर राजमहल में क्या, केकई ने खुशी खुशी झूमते हुए अपनी सबसे प्यारी दासी मंथरा से कहा कि कुछ दिनों में अब मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा होगा। और ये कहते हुए केकई ने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके मंथरा के गले में डाल दी। केकई का इतना खुश होना मंथरा को रास नहीं आ रहा था। वह केकई को कटाक्ष करते हुए बोली, तुम्हारा पुत्र? वो तो भरत है ना, जिसकी किस्मत में राज तिलक नहीं राम का सेवक होना लिख दिया गया है। केकई मुस्कुराते हुए बोली कि मंथरा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं? कौशल्या ने यदि राम को जन्म दिया है, उसको अपने गर्भ में धारण किया है, तो केकई ने राम को अपने चित्त में उतारा है। बहन कौशल्या ने अगर राम को जन्म दिया है, अगर वो राम के जन्म का कारण है, तो मैं उसके जीवन का आधार हूँ। मंथरा को समझाते हुए कहती है केकई कि अरे पगली, तूने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तेरे से भी तो मुझे माँ का सुख मिला है। तेरे प्रेम और समर्पण को सिर्फ इसलिए संदेश देखूं क्योंकि तू मेरी जननी नहीं। मंथरा ने जवाब देते हुए कहा कि अरे मतिमंद, माता होना और राजमाता होने में बहुत फर्क होता है। केकई ने भी उसे जोर से पलट करके मंथरा को जवाब दिया कि केकई का कल्याण राजमाता होने में नहीं, राम की माता होने में है। तू नहीं समझेगी मंथरे, भरत भावुक है और राम संवेदनशील, और राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा का भावुक होना ठीक नहीं है, राजा को संवेदनशील होना चाहिए। अब तू जा, मुझे एकांत चाहिए, आवश्यकता होगी तो बुला लूंगी। मंथरा के जाने के बाद केकई राम के बचपन की स्मृतियों में खो जाती है, जब वो राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही थी। जब केकई ने भरत को पेड़ पर बैठे पक्षी की ओर निशाना लगाने को कहा तो भरत ने भावुक होकर धनुष को नीचे रख दिया और कहा कि माँ, यदि मुझे किसी को मार करके विद्या हासिल करनी है तो मुझे वो नहीं सीखना, मैं इस निर्दोष पक्षी को क्यों निशाना बनाऊं, इसमें मेरा क्या बिगाड़ा है। केकई ने भरत से कहा कि तुम सचमुच में भावों से भरे हो भरत। अब केकई ने राम से कहा कि पुत्र, उस पक्षी की ओर निशाना लगाओ। राम ने एक क्षण भी नाक गवाते हुए उस पक्षी को अपने बाण से भेज दिया। केकई ने राम से पूछा कि राम, तुमने इसमें सही गलत का विचार नहीं किया? क्या तुम्हें उस पक्षी पर जरा सी भी दया नहीं आई? राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही गलत का विचार करना ये तो माँ का काम है, माँ की इच्छा को पूरा करना ये पुत्र का धर्म है। केकई ने राम को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर के उस पक्षी के पास गई। भरत हैरान हो गए उस पक्षी को देख करके जिसे राम ने मारा था, उसमें से एक बूंद भी खून की नहीं टपकी। भरत ने जब उस पक्षी को अपने हाथ में उठाया तो देखा वो तो सिर्फ एक खिलौना है।
मुझे सचमुच में माँ लगा कि ये पक्षी है। मैं दया के भाव से भर गया, आपकी आज्ञा मैंने नहीं मानी, क्षमा प्रार्थी हूँ माँ। भरत कहते हैं, माँ कैकेयी ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं। याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो सच हो वो तुम्हें दिखाई दे। इतने में दासी की आवाज महारानी कैकेयी के कानों में पड़ी और महारानी, संध्या का समय हो गया है, राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। अंदर राम कैकेयी को बड़े ममत्व से राम का हाथ पकड़ के भवन में ले गई और कही कि कैसे आना हुआ राम। एक हल्के से विराम के बाद राम ने पूछा कि माँ, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, इसमें बुरा क्या है? तुम सक्षम हो, जिम्मेदारी उठाओ ताकि हम भी अपने बाकी का जीवन वर्णाश्रम की तरफ कुछ कर सके। राम ने बहुत आराम से कहा कि माँ, जो काम कुछ आसन पर बैठकर किए जाते हैं वो सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकेयी ने कहा कि कहना क्या चाहते हो? राम बोले, आज मैं अपनी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं हाथ खाली ना रह जाए। कैकेयी बोली कि राजा अश्वपति और शुभ लक्षणिया की बेटी, कहीं हो सकता है कि तुम्हें वो कुछ ना दे सके जो मांग रहे हो, लेकिन राम की माँ, तुम अगर मुझसे कुछ मांगते हो तो हाथ खाली नहीं जाने दोगी, बताओ क्या चाहिए? राम बोले कि जो मांगने जा रहा हूँ शायद तुम मना कर दो। कैकेयी ने कहा कि प्राण मांग लो राम, खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं माँ, कुछ और मांगना चाहता हूँ, और आज वो मांगने जा रहा हूँ जिसके बाद तुम्हें शायद जिंदगी भर अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई पिता और माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, तेरा नाम भी छीन लूंगा। और माँ, मैं तुझसे वो मांगने जा रहा हूँ, उसे देने के बाद तू शायद तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धो बैठोगी। कैकेयी ने कहा कि राम जैसे पुत्र की खुशी के लिए मैं अपने क्या सुहाग से हाथ नहीं धो सकती? कैकेयी शांत भाव से राम से पूछती है कि अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर बोले कि माँ, मैं चाहता हूँ कि आप पिताजी से बात करें और कहे कि राम को सिंहासन नहीं बल्कि वन में जाने की आज्ञा चाहिए। आपके पास पिता के 2 वचन जो है वो सुरक्षित है। उसके एक वचन में आप भरत के लिए राजतिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास जो है वो मांग लीजिए। कैकेयी ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा कि जानते भी हो क्या मांग रहे हो राम? क्या मांग रहे हो तुम, ये तुम्हें पता है? अगर भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हो तो अयोध्या क्या कहेगी? मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी भर मां नहीं कहेगा। और ये बात सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने एक बार भी कैकेयी को उसके बाद मां नहीं कहा। कैकेयी ने फिर पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो? राम उत्तर देने की जगह अपनी माँ से प्रश्न कर बैठे कि आप क्या चाहती है? भविष्य में मैं राम दशरथ नंदन के नाम से जाना जाऊं, या फिर मैं जन जन नंदन राम के नाम से दुनिया मुझे जाने? मुझे अयोध्या तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर मुझे कार्य क्षेत्र में ये अखिल विश्व होना चाहिए? राम फिर बोले कि मुझे अयोध्या के भूगोल तक ही मुझे सीमित रहना चाहिए, ये समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित कर देना चाहिए। मैंने महान सूर्य वंश में जन्म लिया है, तो माता मुझे सूर्य की तरह अयोध्या में ही सिर्फ चमकना चाहिए, या फिर एक असली सूर्य की भांति वहां पर भी प्रकाश करना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं? कैकेयी ने कहा कि अपने यश के लिए क्या तुम मुझे कलंक देना चाहते हो? राम ने कहा कि नहीं माता, मैं ये अपने यश के लिए नहीं बल्कि अपने उस कार्य के लिए कर रहा हूँ जिसके लिए मैं जन्मा हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे लेके गए, जब मैंने ताड़का और सुबाहु को मारते वक्त भी यही सोचा था कि मेरी जगह शायद से राजभवन में नहीं वन में होनी चाहिए, और आखिर में वही हुआ जो राम चाहते थे। वो 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। न होई सोई राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावे शाखा। यानी होगा वही जो राम जी ने पहले से ही रच रखा था। साथियों, यूं तो रामायण के कई अद्भुत प्रसंग हैं, लेकिन एक प्रसंग वीडियो के आखिर में जाते जाते आपको यही बता देना चाहता हूँ। कहते हैं कि रावण के मृत्यु के बाद सभी देवता श्री राम को आशीर्वाद देने आए और उस वक्त महाराजा दशरथ भी स्वर्ग से पधारे। राम ने प्रणाम किया। दशरथ ने कहा कि पुत्र, तुमने सूर्यवंश की कीर्ति को बढ़ाया है, तुम्हारा यश तीनों लोकों में गूंज रहा है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तब पता है राम ने क्या मांगा? राम ने कहा, पिताजी अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी माँ कैकेयी को क्षमा कर दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने अभी तक उन्हें क्षमा नहीं किया। यदि मैं अपनी माता को शाप मुक्त ना करा सका तो ये जो जीवन है ये मेरा निष्फल रहेगा। पिताश्री दशरथ ने कहा कि राम, तुम सचमुच में महान हो, मैंने कैकेयी को क्षमा किया। साथियों, सीखने वाली बात यह है कि जीत की उस बेला में भी राम ने कैकेयी को नहीं भूला।